भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान योग कहलाता है और यह गीता के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की महत्वपूर्णता, जीवन के उद्देश्य और कर्म का मार्ग समझाते हैं। चलिए हम इस अध्याय की विस्तृत व्याख्या करते हैं। ध्यान का आदान प्रदान। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उनके पूर्वजों और ऋषियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि यह ज्ञान समय समय पर अवतारों के माध्यम से मानवता के लिए दिया गया है। अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि यदि भगवान ने पहले इस ज्ञान को अपने पूर्वजों के माध्यम से दिया है तो उन पूर्वजों का यहाँ अभियोज्य कैसे हो सकता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व और शरीर के मारने का नहीं बताते हैं। कर्म और यज्ञ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे स्वयं भी यज्ञों का पालन करते हैं और यज्ञ का महत्व समझाते हैं। वे यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे अंतःकरण शुद्धि होती है। ज्ञान के गुरु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने प्रति उनके आदर्श और साधना का प्रतिज्ञान करते हैं तथा वे यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। कर्म का त्याग। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह बताते हैं कि कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। वे बताते हैं कि योगी को कर्म करने में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए क्योंकि बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व बहुत अधिक होता है। वे यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान सिर्फ श्रुति और स्मृति से प्राप्त नहीं होता बल्कि उसके लिए विवेक और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। कर्म और भगवत प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोगी को कर्म के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। वे यह भी बताते हैं कि शुद्ध चित्त और विश्वास से युक्त भक्ति द्वारा भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। कर्म और ज्ञान का संगम। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म और ज्ञान दोनों का संगम होना चाहिए। वे बताते हैं कि यदि कोई कर्मयोगी शुद्ध चित्त के साथ कर्म करता है और समग्र ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार करता है तो वह जीवन में सफल होता है। ज्ञान के अनुष्ठान की महत्वपूर्णता। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि ज्ञान का अनुष्ठान करना महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि ज्ञान का पालन करने वाले को अपने कर्मों से संबंधित आसक्ति नहीं होती और उसे समग्र ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार होता है। इस प्रकार ज्ञान योग अध्याय भगवत गीता का महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें जीवन के उद्देश्य, कर्म का मार्ग और ज्ञान के महत्व को समझाता है। यह अध्याय हमें उच्चतम जीवन की प्राप्ति के लिए सही मार्ग की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ज्ञान योग अध्याय से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह सीखने को मिलता है कि सही मार्ग पर चलते समय हमें कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए बल्कि उन कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। यह सीख देता है कि ज्ञान की प्राप्ति केवल पढ़ाई से ही नहीं होती बल्कि आत्मविश्वास और साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। इस अध्याय से हम यह सीखते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम अपने अंतरंग को शुद्ध करके श्रेष्ठ जीवन की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। जीवन में कर्म का महत्व और उसके निष्काम रूप से करने की शिक्षा हमें यह देता है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों पर आसक्त नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें भगवान की भक्ति में समर्पित करना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा का अमरत्व और शरीर के मारने का नहीं बल्कि आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। हमें यह अनुभव होता है कि जीवन में सफलता उसके आध्यात्मिक उत्कृष्टता से होती है जो कर्म में आसक्ति का त्याग करके भगवत प्रेम में और ज्ञान की प्राप्ति से प्राप्त होती है। इस अध्याय की सीख है कि जीवन में सफलता और शांति के लिए हमें आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति को संगठित तरीके से अपनाना चाहिए। यह सीख हमें यह दिखाती है कि जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति केवल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से ही नहीं होती बल्कि आत्मा की ऊंचाइयों की प्राप्ति से भी होती है। ज्ञान योग अध्याय के इस विशाल ज्ञान यात्रा में हमने देखा कि आत्मा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम कितना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि सही मार्गदर्शन, आत्म साक्षात्कार
और सतत प्रयत्न से ही हम उच्चतम जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि भगवत गीता के अगले महत्वपूर्ण अध्याय में कैसे महात्मा अर्जुन को और उसके संदेशक भगवान श्री कृष्ण को उपदेश दिया जाता है। आइए हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नए संदेश कैसे हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन की दिशा में अग्रसर करते हैं।